गांव में एक मेहनती युवक आकाश रहता था। उसकी मां लंबे समय से उसकी शादी करवाना चाहती थी। एक दिन पास के गांव से एक रिश्ता आया। लड़की का नाम राधा था। वह बेहद सुंदर, शांत स्वभाव की और किसी राजकुमारी जैसी दिखती थी। आकाश और राधा की पहली मुलाकात में ही बात पक्की हो गई। शादी धूमधाम से हुई। राधा आकाश के घर आ गई और सबको उसकी परफेक्ट पत्नी लगती थी। लेकिन शादी के कुछ दिनों बाद घर में अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। रात में दरवाजे अपने आप खुलने लगते, दियों की रोशनी अचानक बुझ जाती और घर में ठंडी हवाओं का एहसास होने लगा। एक रात आकाश ने देखा कि राधा छत पर खड़ी है। उसकी पीठ मुड़ी हुई थी और वह अजीब सी आवाज में कुछ बुदबुदा रही थी। आकाश ने डरते हुए पूछा, राधा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? राधा बिना पलटे बोली, मैं वही कर रही हूं जो मुझे करना चाहिए। उसकी आवाज इतनी ठंडी और भयानक थी कि आकाश सिहर उठा। आकाश ने गांव के बुजुर्गों से बात की। उन्होंने बताया कि जिस गांव से राधा आई थी, वहां कुछ साल पहले एक लड़की की हत्या हुई थी। वह लड़की अपनी शादी के दिन ससुराल जाते वक्त गायब हो गई थी और तब से उसकी आत्मा भटक रही थी। आकाश ने राधा से सच्चाई जानने की ठान ली। एक रात जब राधा फिर से छत पर अजीब हरकतें कर रही थी, तो आकाश ने साहस जुटाकर पूछा, तुम कौन हो? सच बताओ। राधा पलटी और उसका चेहरा अचानक भयानक हो गया। उसकी आंखें काली, चेहरे पर विकृत मुस्कान और आवाज गूंजने लगी, मैं राधा नहीं हूं। मैं उस आत्मा का रूप हूं जिसे धोखा दिया गया था। तुम्हारी शादी मुझसे नहीं, मेरी मौत से हुई है। तुमने मुझे यहां बुलाया और अब तुम्हारी जिंदगी मेरी है। आकाश को एहसास हुआ कि उसने एक इंसान से नहीं, बल्कि एक भूतनी से शादी की है। राधा का असली रूप इतना डरावना था कि आकाश का खून जम गया। राधा ने कहा, अब तुम्हारा हर पल मेरे साथ होगा। तुम मुझसे दूर नहीं जा सकते। आकाश ने खुद को बचाने के लिए गांव के पुजारी को बुलाया। पुजारी ने कहा, यह आत्मा बहुत गुस्से में है। इसे रोकने के लिए एक अनुष्ठान करना होगा। लेकिन अगर यह अनुष्ठान असफल हुआ, तो तुम अपनी जान गंवा सकते हो। आकाश ने हिम्मत जुटाई और अनुष्ठान शुरू हुआ। लेकिन जैसे ही पुजारी ने मंत्र पढ़ने शुरू किए, राधा ने चीखते हुए कहा, तुम मुझसे भाग नहीं सकते आकाश। ये शादी तुम्हें मरते दम तक बांध कर रखेगी। अंत में अनुष्ठान पूरा हुआ। राधा की आत्मा गायब हो गई, लेकिन जाते जाते उसने चेतावनी दी, मैं वापस आऊंगी। ये कहानी यहां खत्म नहीं हुई। आकाश को अपनी जान बचाने की कीमत अपनी मानसिक शांति खोकर चुकानी पड़ी। वह हर रात राधा के भयानक चेहरे और उसकी गूंजती आवाज से जागता। उसे समझ आ गया कि कुछ रिश्ते अधूरे ही रहने चाहिए। ये कहानी डर का एहसास दिलाती है कि कुछ रहस्य छेड़े नहीं जाने चाहिए और हर चमकती चीज सोना नहीं होती।